अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पंजाब में जेकी सूरत हाल पैदा थी उन खां पोइ हाणे अपोज़िशन पारां एहतजाज उन वक़्तु कयो वियो त हीउ मामिलो हुकूमत इन में कुझु इन्वॉल्वमेंट करे रही आहे। पोइ सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला मुंतख़िब थियो। हमज़ा शहबाज़ खे उन उहिदे तां हटाइणो पियो। उन खां पोइ क़ौमी असम्बली जो इजलास बि थियो। क़ौमी असम्बली जो इजलास हिन वक़्तु बि जारी आहे, पर हिन इजलास में बि हिन वक़्तु सॼी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। हिकु पासे त हुकूमत जी कोशिशि आहे त पंजाब में गवर्नर राज लागू कयो वञे, ॿिए पासे इहा बि कोशिशि कई वई, असम्बली में तय कयो वियो त हिकु कमेटी ठाही वञे जेकी अदालती मामलनि ते नज़रसानी करे ऐं ओवरऑल जेके क़ानूनी मामला आहिनि उन्हनि खे ॾिसे। इहा कमेटी केतिरी फाल हूंदी, इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं सिंध में जेकी सूरत हाल आहे उन बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छाकाणि त GDA सिंध में हिकु वॾी डेमोक्रेटिक पार्टी आहे। अगरि ॾिसिजे त अपोज़िशन जी हिकु वॾी पार्टी आहे GDA, छाकाणि त अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी जे मुक़ाबले में GDA पंहिंजो हिकिड़ो वॾो किरदारु अदा कयो आहे। अॼु असां सां गॾु जेकी महिमान शख़्सियत मौजूदु आहे, साहिरा बानो असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि। GDA सां हुननि जो तालुक़ु आहे, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अदी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु। शुक्रिया। अदी पहिरीं त हिन जेकी सॼी सूरत हाल आहे इन ते थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पार्लिमानी कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे इहे क़ौमी असम्बली में, त अदालती मामलनि ते इन ते नज़रसानी कंदासीं, इन ते क़ानून साज़ी कंदासीं। इन कमेटी खे तव्हां कीअं था ॾिसो ऐं छा तव्हां हिसो आहियो इन में? इस कमेटी में ये जो आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होगा? नहीं, लेकिन कमेटी अगर रिफॉर्म्स बनते हैं तो आपके ख्याल में अगर ये मुतनाज़ा है तो आप पार्लियामेंट में बैठी तो आपने इस पे आवाज़ उस तरीके से क्यों नहीं उठा रहे? आवाज़ आज हमें डॉक्टर साहब ने बात की है, लेकिन उसके बाद ये कि जिस वक्त हम लोगों ने बात करना चाहिए हमें टाइम नहीं दिया, तो इस वजह से हमने कोरम पॉइंट आउट किया क्योंकि मेम्बरान इनके आते नहीं है। बाकी ये कि अगर ये रिफॉर्म्स का करेंगे, मैं तो आज बात भी उसी पे करनी थी कि बहुत अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पर उसकी इब्तिदा आप अपने घर से करें। अच्छा, रिफॉर्म्स वैसे खदशा कौन सा है आपको खदशा कौन सा है कि करना क्या चाह रहे हैं जिसके लिए इतनी जदोजहद की गई है? आई थिंक जिस तरीके से नैब के इन्होंने हाथ पांव बांधे हैं तो ये यही चाहते होंगे कि अदलिया भी इनके ताबे हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त इस वक्त की हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो सकता है आपकी, तो बस देखिए ना, अभी यही तो हुआ जो PTI के जो बिल थे इन लोगों ने आके वापस जो EVM का हो गया, नैब का हो गया, तरमीम हो गया, हुकूमत भी ले सकती है अगर PTI होगा। लेकिन देखिए ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। अगर कल उन्होंने बहुत रिक्कत आमेज आंखों में आंसू भर के और बहुत रो के उन्होंने एक तकरीर की PM साहब ने, अगर वही तकरीर और पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीच आई, अगर वही तकरीर किसी गरीब आवाम के हक में होती, ये इतनी शद्दोमत से और इतना क्या कहते हैं ना कि दिल उनका जो भरा हुआ था, अवाम के वोटों का तकद्दुस पामाल, अवाम के वोटों का तकद्दुस, अवाम को तो इंसाफ मिल नहीं रहा। इंसाफ तो आपको अपनी मर्जी का आप इंसाफ लेना चाहते हैं। दादा पे जो केस चलता है वो पोता भुगतता है। कैसी बात करते हैं आप? बाज दफा तो अभी उसके लिए तो रिफॉर्म कमेटी बनाई है, उसके लिए रिफॉर्म कमेटी, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? अब इनकी दुम पे पांव रखा है तो इनको रिफॉर्म कमेटी याद आ गई है। चाहिए ना आप लोगों को। अच्छी बात है, मेरी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देर आए दुरुस्त क्या, ठीक है। मैं रिफॉर्म मैं बताती हूँ जो आज मैंने बात करनी थी, तो रिफॉर्म होनी चाहिए। 50 रुपए के क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर पे कोई बाहर नहीं भागना चाहिए, और जिन्होंने जो गारंटर है उसको पकड़ के इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी 23 तो अदालत ने रिकमेंड किया, तो मैं वही मैं बात कर रही हूँ ना। आज ये बात कर रहे हैं कि एक फैसला इनके हक में नहीं आया, तो ये जुडिशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्या उनको पहले ख्याल नहीं आया था? मैं इसमें सब पार्टीज को एक लाइन में खड़ा करती हूँ। मुझे तो कल से देख के ये लग रहा है जैसे इन लोगों ने बारी लगाई हुई है कि 2 माह एक पार्टी। देखिए ना, जो कासिम सूरी वाला अगर था, अगर वो गलत था तो उस पर वो चला रहे थे, आज उधर फैसला आया तो ये चला रहे हैं। और इन्होंने इदारों में ये तो रेजोल्यूशन तो PTI भी नहीं मानती थी ना, वो अदलिया के तो देखिए कल जो हक में आया तो फिर वो माना ना, तो फिर देखिए अब जैसे क्या कहते हैं दोहरा मेयार है दोनों पार्टियों का, तो सारी उसका आप कौन है? अगर आप यहाँ पर अगर आप इंसाफ का म्यार हो तो मैं आपको यही मैं बता रही हूँ, तो फिर तो बल्दिया टाउन फैक्ट्री है, 12 मई है, उज़ैर बलोच ने जो आके अपने सामने सारा कुछ माना है, वो किसी को नहीं दिख रहा। तो अरे आप अदलिया के म्यार, साकिब निसार साहब वो शहद की बोतल और जैतून के तेल को साबित नहीं कर सकते कि ये वही था। बैटरी में टेस्ट हुआ था ना, तो बस वो फिर लेबोरेटरी भी कहाँ की थी? टम्बकटू की लेबोरेटरी थी या कहाँ सी कंपाला की? लेबोरेटरी भी शहद की बोतल साबित हो गई। नहीं, वो तो सही है ना, वो देखिए ना, वो तो मैं तो ये तो अपनी रूम में जाके अपनी आंखों से देखा। सब लेते हैं ना, ये तो इत्तेफाक जी।
वो मैं आपको बताती हूँ, ये जो मुल्क बना था दो कौमी नजरिए के तहत, लेकिन 1947 से लेकर टिल 2022 तक हम इसको बना दिया हमने नजरिया जरूरत। यहाँ पर हमारे मुल्क में जो भी काम होता है वो नजरिया जरूरत के तहत होता है, जिसकी जो जरूरत होती है वो होता है। और ये जितने भी जो हमारे हुक्मरान जो बैठे में रूलर्स हैं, वो उन्हीं की जरूरत के तहत ये नजरिया जरूरत हर चीज उसमें चेंज हो जाती है। वरना तो बड़ी जरूरत इत्तेहाद में आती है जी, जीडीए भी नजरिया जरूरत के तहत नहीं जी, अगर ऐसी कोई बात होती तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो फिर जीडीए हमेशा एमक्यूएम की तरह इक्तदार में रहती। वैसे तो अगर हम वहां पर सिंध में थे तो सिंध में अगर आप आजकल लोग तो इक्तदार को वो कहते हैं ना कि आपको फायदे कितने होंगे, तो हमें तो वहां पर हम उनके साथ होते हैं, क्योंकि वफाक पे तो हमारा कोई काम नहीं है। आपका ताल्लुक भी सिंध से है, मैं यहाँ पर बैठ के सिंध के लिए क्या कर सकती हूँ? 18th अमेंडमेंट के बाद सब कुछ सूबों के पास चला गया है। जो एक एमएनए को जो एक फंड होता है तरक्याती फंड, तो वो भी कानून साजी भी तो पार्लियामेंट कर सकती है ना, तो दोबारा कर लें अगर आपको बुरी लग रही है तो। वो जब उनके ये आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है आपके नहीं, कुछ चीजों में सही है, कुछ चीजों में नहीं है। किस चीजों में सही नहीं है वो फिर अब वो बहस हो जाएगी। अभी आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, इस 18th अमेंडमेंट में फिर हम कभी कोई प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, नहीं 18 अमेंडमेंट हो या कमेटी हो, बतौर कानून साज अदारा पार्लियामेंट का किरदार बड़ा इस वक्त मुतनाज़ा हो गया है ना। सवाल ये है कि अगर कानून साजी सिर्फ अपने मतलब की करनी है, फिर अवाम का नाम क्यों लिया जाता है? अवाम के दुख दर्द, हाँ, वो चाहे जीडीए हो, पीटीआई हो या नून लीग हो। जीडीए नहीं, आप मेरी मैं जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं असेंबली में आई हूँ, आप मेरी अगर मैंने असेंबली के फ्लोर पे कोई भी मैंने बात की है, आपके पास पूरा उसका रिकॉर्ड है, आप उसे करके देख लें कि मैंने हमेशा यही बात की है। और मैंने यही बात की है कि भाई ये जो मुझे समझ नहीं आती कि जो हम इतने मेंबर्स होते हैं, मुझे ये 342 की समझ नहीं आती। जब फैसला ही चंद लोगों ने करना है जो काबीना के मेंबर्स होते हैं और बाकी जो बैठे हुए होते हैं बैक बेंचर्स, उनको कुछ नहीं पता होता, तो मैं तो किसी भी कानून साजी का हिस्सा नहीं रही। इसमें मतलब कबहत क्या थी? वैसे आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ, इसमें कबहत क्या थी अगर लार्जर बेंच बन जाता? क्योंकि बीइंग ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव आपका मौक़िफ़ इस पे क्या है? अगर बन जाता तो देखिए, वो अभी जो हम सुन रहे हैं कि उस लार्जर बेंच वो जाके सितंबर में बनता है, तो सितंबर मींस के ये 2-2.5 महीने उनकी हुकूमत चल जाती। तो ये समझ नहीं आई कि जब उसको कंफ्यूजन तो खत्म हो जाता जी, कंफ्यूजन तो खत्म हो जाता है ना। अभी जो बीच में अभाम जो पड़ा है, अभी कोई पता नहीं कि चौधरी शुजात साहब अपने के 63 आर्टिकल 63 के तहत बंदों का नाम भेज देंगे, ये इन्होंने मेरी खिलाफ वर्जी की है, वोट की। हाँ, तो बस ये देखिए ना, मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने, अपने इक़्तिदार की जंग है, तख्ते लाहौर की जंग है, क्या कह सकते हैं। साहिर साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और मजीद जो मामला है उस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन वटना ब्रेक है, ब्रेक हम अभी राजत में से